हाय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महाशिव, तुम्हारा शत शत नमन, कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि एक कहते हैं ना कि कहीं हर जगह हमारा इख्तियार नहीं है, हमारी हम कहीं भी नहीं चलती। हम इंसान हैं, बहुत कुछ ऐसा जो चाहते हैं करना पर नहीं कर पाते, और इन आँखों से जो देखते हैं वो भी इतनी जल्दी समझ नहीं पाते। सच में बहुत, यही तो तुम्हारा एक वो है ना, जो तुमने समझाने की कोशिश की है कि आँखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ भी झूठा हो सकता है। इन बातों पर भी कभी विश्वास नहीं करना, और बहुत ही ज़्यादा जितना हो सके अपने ही मन को निर्मल रखो। मैं सिर्फ अरदास ही कर सकती हूँ गुरुजी के चरणों में। कभी कुछ देख भी लूँ, कुछ समझ भी जाऊँ, कुछ गुरु महाराज दिखा भी देते हैं, बता भी देते हैं, जो कुछ भी है सब कुछ उस परमात्मा का बख्शा हुआ बहुत है। उसकी दात बहुत ही कृपा वाली होती है, हम नहीं समझ सकते। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि तुम हर उस रूप में हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो, मेरे परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो शायद हम ना तो समझ सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, और ना ही कुछ हमारे कहते हैं ना कि हम वो चीज़ तब तक नहीं समझ पाते जब तक तुम ना बताओ, और जब तुम बता देते हो तो वो एक अलग ही ऑरा होता है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी है, जैसा भी है, तेरा बख्शा हुआ सब कुछ मेरे बख्शनहार बहुत है, बहुत है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत सारे ऐसे सत्संग गुरु महाराज के जो वो हमें सुनवाते हैं, या हमारे जीवन में जो इस पल को, जिस क्षण को वो सत्संग बना देते हैं, वो बहुत कीमती होता है। नहीं समझ पाती उन चीज़ों को, उन बातों को जो शायद हमसे बहुत दूर है। क्योंकि ये जो अर्थ है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान का जन्म पाने के लिए भी कहते हैं कि बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत सारे जन्मों के बाद ये जन्म मिलता है। ये जन्म मिलता है तो सिर्फ परमात्मा के सिमरन के लिए, लेकिन हम यहाँ आकर और ऐसी बातों में और इन सारी उन चीज़ों में फंसे रह जाते हैं जिसको शायद हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। जो भी सांसें परमात्मा ने बख्शी है, जो लाइफ परमात्मा ने बख्शी है, उन्होंने यही सिखाने की कोशिश की है कि जो जीवन दिया है उसको जीना सीखो, किसी के काम आओ, और जहाँ तक हो सके करो। क्योंकि बाकी सब तो परमात्मा के हाथ में है, करने वाले वही हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ वही कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, कहीं भी, किसी भी तरीके से आ जाए, किसी भी रूप में ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा ब्लेस करके चले जाते हैं कि ये भी नहीं समझ पाते कि ये सामने जो हमारे खड़ा है, ये वो शक्ति है, वो दिव्य शक्ति है जो हमें दर्शन देने आई है और हमारे कष्ट लेने आई है। तो ये सब जो भी सत्संग गुरु महाराज हमारे जीवन में बख्शते हैं, बहुत ही ज़्यादा कृपा वाले और आशीर्वाद वाले होते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जो गुरुजी अभी रिसेंटली याद दिला रहे हैं गुरु महाराज के सत्संग के बारे में, कि कैसे बड़े मंदिर जाकर गुरु महाराज ने कुछ सिखाया और वहाँ पर जाकर कुछ बख्शा, तो वो बहुत कीमती था। और जैसे हम लोग दर्शन करके जब अपना अपना प्रसाद हाथ में लेकर उस दिन आ रहे थे, तो एक लाइन लगी हुई थी, क्यू में थे, क्योंकि वहाँ पे शटल सेवा थी और रात का टाइम था। हम अपने बस का वेट कर रहे थे, जिस बस में हम गए थे। तो जहाँ पर हम लाइन लगाकर खड़े थे ना,
वहाँ पर मेरे लेफ़्ट साइड में एक कर्टेन सा था, थोड़ा उन्होंने मतलब हाफ कर्टेन था जो हमारे हाथों तक आता था। तो वहाँ पर क्या था कि जिस जगह मैं खड़ी थी ना स्पॉट पर, जब गुरु महाराज को कुछ देना होता है तो ऐसे दे देते हैं। जहाँ मैं खड़ी थी ना स्पॉट पर, वहाँ पर एक देखा मैंने एक छोटा सा गाय का बेबी, बहुत क्यूटी सा, और ऐसे ऐसे मुंह करके, जो हमारे हाथों के नीचे जो कर्टन था ना लंबा सा, जो उन्होंने दीवार की तरह बनाया हुआ था, वहाँ पर नीचे बार बार अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था, कुछ ढूंढ रहा था, जैसे उसको कुछ सुगंध आ रही थी। तो मेरे सामने की बात है, मेरे आगे ही थी, तो मैंने ध्यान दिया कि ये अंदर क्यों आना चाह रहा है। तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे सामने एक चपाती, एक रोटी है जो नीचे गिरी हुई है, और वो रोटी जब गिरी हुई होती है तो उसका फेस उसको नहीं एंटर नहीं कर पा रही थी वो बेबी। मतलब वो कपड़ा अड़ रहा था वो रस्सी के साथ, तो वो उस रोटी की खुशबू से रोटी को ले रही थी। तो क्या हुआ कि मैंने फटाफट से वो देखा, जब सब कुछ समझ में आया तो रोटी उठाकर उसके सामने उसको दे दी। तो मतलब कहीं ना कहीं गुरु ने कुछ सीख दी, कुछ लेसन दिया, और मुझे वो जरिया बना दिया कि वो रोटी मैंने उस बच्चे को दे दी। तो ये मेरे लिए सत्संग था बहुत बड़ा, क्योंकि ये इमेजिन किया हुआ नहीं था, कुछ इत्तेफाक नहीं था, ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा थी। और उन्होंने मुझे कुछ बताया कि जब ऐसे कोई बेबी दिखता है या कुछ होता है तो उसको तुम खाने को दिया करो, अपनी आदत में शामिल कर लो। लेकिन जहाँ नहीं भी हो पाता, नहीं कर पाते, तो ये भी वही उस परमात्मा की ही मर्जी है, वो हमारे हाथ में नहीं है। सब कुछ उस दिव्य शक्ति के हाथ में है, जो अगर हमारे हाथ से जाता भी है तो किस जीव के मुंह में जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब उस प्रभु की माया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो सिर्फ शुक्राना ही करना है कि गुरु महाराज ने ये सिखाया, और मुझे ये समझाने की कोशिश की कि तू अपना मन साफ रख, करने वाला मैं बैठा हूँ, जब जिस चीज़ का समय होगा मैं अपने आप कर दूंगा। और सच में इससे प्यारा कोई अनुभव या लेसन हो ही नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, और जितने शुक्राने करूं उतने कम है। जीवन को सत्संग बनाने में एक पल नहीं लगता। मुझे अच्छी तरह से याद है, कुछ सिलसिला सा चल रहा था, जैसे मैं बस में थी, हम लोग काफी सारी संगत थे, तो अचानक से एक गाय, उस दिन मैं बाय चांस, मेरी हैबिट ऐसी बन गई थी कि मैं कुछ ना कुछ लेकर जाने लगी थी, तो वो मैं वहां जाकर गाय को दे देती थी। तो एक दिन तो गाय, एक दिन मैं भूल गई, देखो एक दिन मैं भूल गई, तो उस दिन गाय जो थी बिल्कुल बस के अंदर फेस करके खड़ी हो गई कि मुझे दे तू, मतलब क्या है मेरे लिए जो तू लाई है। और हैरानी की बात थी कि मुझे नहीं समझ में आया। फिर मैंने पीछे देखा तो संगत ने मेरे हाथ में वो चपाती दी, और सच में वो हमने उसको खिलाई। और उसकी थोड़ी देर बाद बंदर आ गए, और फिर उन्होंने भी मांगा, तो फिर एक संगत ने बोला कि मैं भी बंदरों के लिए कुछ लेकर आई थी। उन्होंने अपना वो फूड निकाल कर दिया, और वो हमने उन बंदरों को दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। शायद हमें भगवान वो जरिया बना देते हैं, या हमें वो सिखाना चाहते हैं कि जब तुमसे कुछ भी मौका मिले, कहीं तुम कुछ भी करते हो, तो अपनी एक आदत डालो कि या तो आपके बैग में या आपके इसमें कुछ ऐसा खाने पीने का हो कि तुम वो चीज़ उस जीव को दे सको जो तुम्हारे रास्ते में पड़े। और जो भी देते हो तो तुम कुछ ना कुछ एक अच्छा कार्य ही करते चले जाते हो। तो ये सब कुछ, जो कुछ भी गुरु महाराज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक, कहते हैं ना, सीख भी होती है, और हमें वो एक ऐसा लेसन देना चाहते हैं जो शायद इंसान ही कर सकता है और कोई नहीं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि परमात्मा ने कम से कम इतनी धीरे धीरे जो हमें सिखाने के लिए एक, कहते हैं ना, कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें जीवन में
करा देते हैं, जो कि हम नहीं सोच सकते, लेकिन वो चीज़ वो दिखा देते हैं, करा देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है, और हमारे लिए वो छोटी ही बात सही, लेकिन जब वो हम कर देते हैं ना, तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। और सही में ये सब कुछ जो कुछ भी हो जाता है, परमात्मा किसी ना किसी वजह से हमें ये सब इस दिशा में ये सब समझाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, क्योंकि गुरु को पता है, हमारे भगवान को पता है कि हमें कब, कहाँ, क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, और क्या हमारे द्वारा उन्होंने जर्नी में लिखा है कि हमें हमारे हाथ से ही ये सब कराना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अब नहीं कर पाए या कुछ नहीं, तो गुरु ने बहुत पहले ही करा दिया होगा। ये कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मैं कुछ शब्द नहीं कह पाऊंगी, बहुत सारे शब्दों का एक कहते हैं ना कि इतना बड़ा भंडार हो, तब भी हम अपने गुरु की वडियाई करने में हमेशा करते भी ये सोचने लगते हैं कि गुरुजी हम तो कभी तुम्हारा शुक्राना कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन दिल से जो भी अरदास निकलती है, हर उस जीव के लिए अरदास निकलती है गुरुजी महाराज, जो कि जो शायद कहीं ना कहीं हम देखते हैं या हम उनके लिए अरदास करते हैं, तो सिर्फ अपने गुरुजी से कर सकते हैं, उन्हीं के चरणों में अरदास डाल सकते हैं। लेकिन वो जो जीव उस समय वहां पर होता है, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या सही है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो अगर उसके लिए जो समय सही होगा, गुरु अपने आप करा देंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने भगवान से अरदास कर सकते हैं। क्योंकि कोशिश जब हम करके देख लेते हैं ना, तो उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता। कोशिश करके देखने के बाद कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे हाथों में नहीं है। सपोज करिए आपके सामने कोई ऐसा जीव खड़ा है, आप उसकी मदद करना चाहते हो, आप सब कुछ कोशिश करके देख लिया, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो इस परमात्मा की मर्जी है। वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन ऐसे होकर निकल जाए, तो सब उनकी मर्जी, महाराज की मर्जी, जो उन्हें सही लगेगा। मेरी अरदास उनके चरणों में चली गई, और इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। बस धीरे धीरे अपने मन को ही समझाना पड़ता है, क्योंकि गुरु कहते हैं कि हर जगह तुम्हारी नहीं चल सकती, और तुम्हें अपने मन को समझाने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि जो सही होगा वो अपने आप होता चला जाएगा, जो सही नहीं होगा वो नहीं होगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जितने भी शुक्राने करूं उतने कम है। और मन से जब भाव निकलते हैं, तो महाराज के चरणों में सिर्फ यही अरदास रहती है, गुरुजी सर्वदा भला करना। और जो शरण अपने चरणों में हमें बख्शी है, उसको ऐसे ही बख्शनहार अपने आशीर्वाद देते रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।